गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हम बात करते हैं निफ्टी का सपोर्ट या रेजिस्टेंस कल के लिए क्या होना होना चाहिए, कहाँ पर निफ्टी सपोर्ट दिख रहा है, कहाँ पर हमें बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। इस सब के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। इसके पहले अगर मैं कल की बात करूँ, कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा, कल का अगर हमने एनालिसिस देखा होगा, तो हमने बोला था अगर निफ्टी आपको 18,000 के 17,800 के लेवल पे मिलता है तो वहां पर पहला कैंडल के बाद आप सेल आउट करो। तो यहाँ पर अगर आपने सेल किया था 17,800 17,780 के बीच में, तो आपको पूरा पूरा 150 पॉइंट आज मिला है निफ्टी में, जो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको आज सुबह सुबह देखने को मिला है। अगर कल की एनालिसिस के ऊपर आपने ट्रेड किया होगा तो हमने बात की थी इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है जो हम आगे बात करेंगे। तो वो अगर रेजिस्टेंस आपने देख के सेल किया है तो प्रॉफिट बुक जरूर किया होगा। अभी हम बात करते हैं आज की बात। तो सबसे पहला चीज अगर हम देखें तो अभी जो है अगर मैं बात करूं यूएस की, तो आप देखोगे यूएस मॉर्निंग में तो फ्लैट चल रहा था जब मार्केट क्लोज हुआ, पर अभी 130 पॉइंट अप है, 160 पॉइंट का अप अभी यूएस दिखा रहा है। और ये कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन में जाने जाने की कोशिश कर रहा है। ये डेली चार्ट है, तो थोड़ा सा हम 2 घंटे की चार्ट पे देखेंगे तो आप देखोगे यूएस धीरे धीरे अपर डायरेक्शन में है आज। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कल के मार्केट के लिए। जो मार्केट हो सकता है गैप अप या फ्लैट ओपन हो, बाद में पॉजिटिव हो सके अगर यूएस जो है इसी रेंज में ही बंद होता है या ऊपर के जाके बंद होता है। तो अभी हम यूएस फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 5:55। और आज तारीख है 27 तारीख है और 10वां महीना है, मतलब अक्टूबर है। अ, तो दूसरा चीज जो हम देखेंगे वो है DXY, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें। तो डॉलर इंडेक्स 14-15 के ऊपर से लेवल से ये घट के 109 रुपये कुछ पैसा तक आया था, बट सुबह से अब थोड़ा सा ये बढ़ा है, 110 हो गया है। जब तक ये 111 के ऊपर क्लोज ना करे तब तक इंडिया के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट 111 के ऊपर क्लोज करने से और ऊपर चढ़ने से फिर इंडिया के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है मार्केट पे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा चीज अगर बात करें जो है क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल देखोगे आप तो 94 चल रहा है अभी क्रूड ऑयल। कल 2 दिन पहले तक ये आप यहाँ पर 82 83 के नीचे आया था। 2 दिन पहले भी 88 के करीब था, बट 1-2 दिन के अंदर ये $4 $5 ऊपर बढ़ा है, जो थोड़ा सा इंडियन मार्केट के लिए कंसर्न की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है DXY, जो ऊपर के लेवल से नीचे आया हुआ है। दूसरा है पॉजिटिव, यूएस मार्केट ठीक दिखा रहा है। अब मगर अगर देखोगे आप क्रूड ऑयल जो है थोड़ा सा नेगेटिव है। एक और कंसर्न पॉइंट है, जो आईटी सेक्टर है वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर देखोगे आईटी सेक्टर में एक डाउनफॉल है, और आईटी में अभी भी 0.5% का डाउन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और ये डेली चार्ट पे भी डाउन हो रहा है आईटी सेक्टर। तो ये कंसर्न वाला बात है यूएस में, जो हमारी इंडियन आईटी कंपनी से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगी कल के लिए, ये समझ में आ रहा है अभी। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम इसको एनालाइज करें और देखें इसमें, तो आप देखने को मिलेगा आपको। मैं 30 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ आज हुआ क्या है। तो हमने क्या किया, हमने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट खोला है अभी। निफ्टी फ्यूचर क्योंकि हम इसलिए खोलते हैं क्योंकि इसमें ही ट्रेड होता है, तो इसी प्राइस को ही हम देके आगे बढ़ेंगे। तो निफ्टी फ्यूचर में आप देखोगे तो कल के सत्र में गैप अप ओपन हुआ, मार्केट सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया। आज वापिस गैप अप ओपन हुआ, मार्केट सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है? तो आप देखोगे ये जो रेड लाइन मैंने डाला है, इस जगह पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है 17,650 के करीब। ये जो एरिया है ये एक बड़ा सपोर्ट का कल के लिए भी काम करेगा। जब तक ये जो एरिया है ये ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पर अगर ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हम नीचे के लेवल नहीं देखेंगे। अगर किसी वजह से कल अगर आप दिन के दौरान अगर ये इसके नीचे आते ही कोशिश करे, तो हमें 550 तक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। 17,000
17,550 से लेके 17,500 तक निफ्टी आते हुए कल देख सकता है। अगर अगर ये जो एरिया है इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करे तो ये कहाँ है 17,650, इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करे तभी ये 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ दिखा सकता है। जो रेजिस्टेंस जोन है वो अभी भी बना हुआ है। रेजिस्टेंस जोन जो हमने बनाया है, अगर आप देखोगे ये जो रेस्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है 17,800। जब तक 17,800 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलेगा हमें नया मूव नहीं दिखेगा। एक बार 17,800 के ऊपर निकल जाएगा निफ्टी तो 17,900 के करीब हमें जाते हुए दिखेगा। उसके बीच में जो है, अगर आप देखोगे इसके बीच में है ये जो लेवल है 17,700 और 17,800, ये जो 100 पॉइंट है यहाँ पर ऑप्शन बायर्स के लिए ज्यादा जगह नहीं है। जैसे आज ऑप्शन बायर्स ने प्रीमियम लूज किया अपने, चाहे वो पुट साइड हो चाहे वो कॉल साइड हो। वैसे ही कल भी अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता है 17,700 17,800, तो बहुत मुश्किल होगा ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा बनाना। तो आपको करना क्या है, आपको वेट करना है कल के लिए। देखना है अगर निफ्टी 17,800 के ऊपर जा रहा है या 17,650 के नीचे आ रहा है तभी हमें ट्रेड लेना है उस डायरेक्शन में। अगर 17,800 के ऊपर जाने की स्टार्ट करे तो हमें क्या करना चाहिए, मैं उसका लिख देता हूँ आपको। केस नंबर 1, अगर मार्केट 700 800 के ऊपर जा रहा है तो बाई करना है हमें। स्टॉप लॉस लगाना है 17,730 का। टारगेट रख लीजिए 17,900, 950 और 18,000 का। मगर ये याद रखिएगा ये जो जोन है, ये जो जोन जो हमने लिखा है इस जोन पे अब बहुत ज्यादा ही आपका रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से काम करेगा। क्योंकि लास्ट जो रेजिस्टेंस जोन था यहाँ से ही मार्केट टूट के अब 1,200 पॉइंट टूटा था। 18,094 से मार्केट टूट के 17,000 के करीब आया था, 16,900 के करीब आया था। तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन अभी रहेगा जहां पर सप्लाई आपको आते हुए दिखेगी। अगर किसी वजह से आपको मार्केट कंडीशन 2 में जाते हैं हम लोग। कंडीशन 2 ये है, 17,650 अगर मार्केट तोड़ रहा है उस केस में हमें सेल करना है निफ्टी को। स्टॉप लॉस लगाना है, वापिस सेम स्टॉप लॉस लगाना 17,730, मगर जो सेल साइड में टारगेट जो होगा वो होगा 17,550 का और 17,500 का। ये अगर आप लेके चलते हैं कल के लिए तो मुझे लगता है आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बट जो बीच का रेंज है वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक आप ट्रेड कर सकते हैं, बट इंडेक्स स्पेसिफिक में आपको दिक्कत हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़े इसके पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स के पास इसको पहुंचाइए सो दैट ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स इससे फायदा ले पाए। आज के लिए इतना ही।